सभी को मेरा बच्चों राधे राधे। ये देखिए क्वेश्चन लेकर आए हैं बच्चों आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जो मतलब हमेशा से आपके लिए लेते आ रहे हैं कि म्यूज़िक सब्जेक्ट में जितने भी तीनों सब्जेक्ट हैं, वोकल इंस्ट्रूमेंट और डांस, इन सभी के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इन सब के लिए सब पूछा जाता है। तो सभी है जो उस बच्चों इन सब क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिएगा, जिससे कि आपका एक एक है जो कलेक्शन बनता रहे और कोई भी वीडियो आपका स्किप ना हो। इतना तो आप लोग है जो देखते हैं जानते ही हैं कि कोई ना कोई है जो जब आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो आपको सब देखना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है। अब इससे क्या होगा, कलेक्शन बन जाएगा तो आपको बार बार सर्च नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है बच्चों, राग जयजयवंती का सम प्रकृति राग कौन सा होता है? जयजयवंती देश, मालकोश, हिंडौल या आसावरी? तो ऑप्शन इसका बच्चों नंबर 3 हो जाएगा हिंडौल। ठीक है, फिर है समयाश्रित राग वर्गीकरण का उल्लेख किसने किया है? मतलब समयाश्रित के मतलब के अकॉर्डिंग वो पूछ रहा है कि राग वर्गीकरण का उल्लेख किसने किया है। ठीक है, कह रहा है वी दी पलुस्कर ने, अमीर खुसरो ने, वी एन भातखंडे ने या श्रीनिवासम ने। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बच्चों हो जाएगा नंबर 1 पे वी दी पलुस्कर। ठीक, फिर है संगीत का अर्थ है गायन वादन और गायन वादन एवं नृत्य। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? गायन वादन एवं नृत्य। कुछ बच्चे हैं जो मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि बहुत सभी बच्चे नहीं जानते होंगे, लेकिन बहुत बच्चे हैं का कहा जाता है कि क्या सीखने जा रहे हो? म्यूजिक सीखने जा रहे हैं। ठीक, म्यूजिक सीखने जा रहा है तो म्यूजिक में एक सब्जेक्ट बच्चों नहीं होता है, म्यूजिक में 3 सब्जेक्ट होते हैं, गायन वादन नृत्य। ठीक है, तो आप में से जिसको जो भी है, अगर वोकल सीख रहा है तो बोलिए वोकल, इंस्ट्रूमेंट सीख रहा है तो इंस्ट्रूमेंट। अब यही पूछा गया है कि संगीत का लेकिन अर्थ क्या होता है? जिसमें तीनों कलाओं का समावेश होता है उसको ही संगीत कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राग भागवती की रचना किसने की? अब ये भागवती है जो आप सोचिए किस स्टैंडर्ड का होगा। ठीक, लेकिन है जो ये क्वेश्चन आंसर ये जो हैं जो टीजीटी पीजीटी हैं इन सभी से रिलेटेड है। तो देखिए राग भागवती आपको है जो यहाँ तक है जो ग्रेजुएशन से ऊपर का है। ठीक, ये मतलब आप तक इधर का नहीं है राग। तो देखिए, लेकिन पढ़ना तो सभी आना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बता के तो नहीं कहेगा कि अब ये वाला आने वाला, ये वाला आने वाला। तो जो कुछ जहाँ से मिले शिक्षा तुरंत ही उसे ग्रहण करिए, नोट करिए। चलिए, तो राग भागवती की रचना किसने की है? कह रहे हैं तानसेन ने की है, बिलास खान ने की है, अलाउद्दीन खान ने की है, हरिदास ने की है। तो ऑप्शन इसका नंबर 3 हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खान। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा मारू बिहा की जाति क्या है? औड़व संपूर्ण है, औड़व औड़व है, संपूर्ण संपूर्ण है या शाड़व संपूर्ण है? तो इसका क्या हो जाएगा नंबर 1 का ऑप्शन औड़व संपूर्ण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मुल्तानी राग किस राग की श्रेणी में आता है? परमेल प्रवेशक, आश्रय राग, पूर्वांग राग या उत्तरांग राग? तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा परमेल प्रवेशक राग। एक परमेल प्रवेशक राग हमने क्या कौन सा बताया था? जयजयवंती। और दूसरा परमेल प्रवेशक राग हमारा क्या है? ये मुल्तानी। ठीक, चलिए नेक्स्ट, परमेल प्रवेशक राग कौन सा है? हिंडोल है, मालकोश है, जयजयवंती है, जोग है? तो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा जयजयवंती। फिर एक पुरुष प्रधान राग कौन सा है? मधुवंती है, भैरव है, मालकोश है, रामकली है? तो इसका ऑप्शन बच्चों नंबर 3 हो जाएगा आपका मालकोश। ठीक है, फिर पूरिया राग किस श्रेणी में आता है? ठीक है, क्या पूर्वांग में आता है, उत्तरांग में आता है, संधि प्रकाश में आता है या परमेल प्रवेशक राग में आता है? तो इसका ऑप्शन बच्चों हो जाएगा नंबर 1 पूर्वांग राग में आता है, पूरिया राग। ठीक है, फिर रेपा नी मापा स्वर समूह किसका स्वर समूह है? क्या कान्हड़ा का है, मल्हार का है, जोग का है या बहार का है? यहाँ बहार लिखा है बच्चों लेकिन मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, तो इसको कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसका ऑप्शन बच्चों हो जाएगा नंबर 2 पे मल्हार। फिर है विश्वेश्वरी राग के रचयिता कौन थे? अब ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इसमें से बहुत बच्चों ने इसका नाम नहीं सुना होगा। विश्वेश्वरी राग के रचयिता कौन थे? पंडित रविशंकर, तानसेन, अलाउद्दीन खां या पंडित देव चौधरी? तो इसका ऑप्शन नंबर बच्चों 4 हो जाएगा पंडित देव चौधरी। फिर देखिए गुर्जरी तोड़ी का अंश स्वर क्या है? रे है, कोमल धा है, गा है या माँ है? तो ऑप्शन इसका नंबर 2 हो जाएगा बच्चों कोमल धा।
फिर है जाति द्वारा वर्गीकरण के कितने आधार हैं? 9 हैं, 12 हैं, 6 हैं या 3 हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 12। अब आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो म्यूज़िक से जुड़े होंगे, ऑनलाइन क्लास देखते होंगे, एक दूसरे से जुड़े होंगे, कोई क्लासमेट किसी का होगा, कोई होगा, है ना? तो क्या किया करिए, एक दूसरे को शेयर कर दिया करिए। जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ज़्यादातर है जो मतलब नहीं हमारे सामने आते हैं, तो ऐसे बच्चों को शेयर कर दिया करिए, तो ये भी बच्चों एक आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो आगे देखिए, कोमल ऋषभ एवं कोमल धैवत वाले राग का गायन समय क्या है? प्रातः काल है, 4 से 7 का है, रात्रि का प्रथम प्रहर है, या आपका 10 से 4 बजे का है? तो आपका ऑप्शन हो गया नंबर 2 पे 4 से 7। फिर है सोमनाथ में रागों की संख्या कितनी बताई है? 460 बताई है, 960 बताई है, 560 बताई है, 360 बताई है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बच्चों, 960 बताई है। फिर दश विधि राग वर्गीकरण का उल्लेख किस ग्रंथ में ने किया है? जो दशविधि राग है उसका वर्गीकरण का उल्लेख है जो किस ग्रंथ ने किया है? जयदेव ने किया है, नारद ने किया है, शारंग देव ने किया है, लोचन ने किया है? तो इसका ऑप्शन बच्चों हो जाएगा नंबर 3 शारंग देव। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिलावल थाट से कितने रागों की उत्पत्ति हुई? ठीक है, उस दिन हमने आपसे कुछ समय पहले आपको वीडियो का भेजा भी था, जब थाट वाला हम पढ़ा रहे थे, तो हमने ये पूछा था कि बताया भी था, जैसे बिलावल थाट से इसमें रागों की उत्पत्ति हुई, और बिलावल थाट में है जो बंदिशें हैं जो कौन कौन सी आती हैं, ये भी हमने आपको बताया था। ठीक है, तो बिलावल थाट से कितने रागों की उत्पत्ति हुई? 285, 320, 440 या 360? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा नंबर 3 पे 440। अब सारे राग तो नहीं आ सकते, लेकिन है जो मेन है जो गायक हम लोग है जो गाने सुनने को मिलते हैं, उसमें है जो कौन कौन से राग की छाया दिखती है, ये सब हम आपको बता सकते हैं ये किस थाट से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, फिर है धानी सा रे गा मा गा रे सा किस राग का स्वर समूह है? दरबारी का है, तोड़ी का है, तिलंग का है, झंझोटी का है? तो ऑप्शन इसका नंबर 2 हो जाएगा बच्चों, तोड़ी। फिर है राग आभोगी कहाँ का राग है? हिंदुस्तान का है, बंगाल का है, कर्नाटक का है, या पाश्चात्य का? अब ये ऑप्शन इसका नंबर 3 हो जाएगा बच्चों, कर्नाटक का। फिर है राग अहिर भैरव का संप्रकृति राग कौन सा है? जो अहिर भैरव राग है किसका संप्रकृति राग कौन सा है? देखिए, भैरवी भैरव, आनंद भैरव, नट भैरव या भैरव? ठीक, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा आनंद भैरव। ये क्वेश्चन आपने ज़्यादातर सुना होगा, अब आपका इसमें सही मैं पढ़ा रही हूँ तो आपका सही है आंसर कि नहीं, वो आप देख लीजिएगा। फिर देखिए, पंडित भातखंडे जी के प्रथम भैरव शुद्ध वाले रागों का समय क्या है? संधि प्रकाश रागों के बाद, संधि प्रकाश राग से पहले, या कोमल गानी स्वरों के बाद, फिर दोपहर 12 से 4 बजे तक? तो इसका और इन चारों में से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? नंबर 1 पे संधि प्रकाश रागों के बाद। फिर राग गौरी मंजरी के रचयिता कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अली अकबर, पंडित रविशंकर, अलाउद्दीन खान या गोपाल नायक? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 1 अली अकबर। फिर है सानी धा मापा धा गा का स्वर समूह है जो क्या होगा? भटियार का होगा, बागेश्वरी का होगा, भीम पलासी का होगा, बहार का? ये देखिए मिसप्रिंट हो गया है, जरा देखिएगा, उसकी तरफ ध्यान मत दीजिएगा। तो किसमें इनमें से कौन सा ऑप्शन है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 2 पे बागेश्वरी। फिर हेमंत राग का गायन समय किस प्रहर में है? चौथे में है, तीसरे में है, दूसरे में है या पहले है? तो ऑप्शन इसका नंबर 2 हो जाएगा तीसरे में। फिर इमन तथा इमन नहीं, यहाँ पे यमन है। ठीक है, यमन तथा फरदोस्त रागों का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? संगीत मकरंद में मिलता है, राग तरंगिणी में मिलता है, संगीत दर्पण में मिलता है, बृहदेशी में मिलता है? तो ऑप्शन इसका नंबर 2 हो जाएगा राग तरंगिणी में। फिर शुद्ध छायालंग संकीर्ण तथा वर्गीकरण पद्धति का उल्लेख किया है, किस ग्रंथ में मिलता है? संगीत दर्पण में, संगीत रत्नाकर में, संगीतांजलि में या नाट्य शास्त्र में? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 1 संगीत दर्पण। फिर वराली मध्यम किसे कहा जाता है? ठीक है, अब ये देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्यम ग्राम के पंचम को, मध्यम ग्राम के ऋषभ को, मध्यम ग्राम के धैवत को या मध्यम ग्राम के गंधार को? तो इसका ऑप्शन बच्चों नंबर 1 हो जाएगा, मध्यम ग्राम के पंचम को वराली मध्यम कहते हैं। ठीक,
फिर है धामा गासा रेगा सानी किस राग का स्वर है। ठीक है, ये देखिए सब बच्चों पकड़ है जो याद करनी बहुत ज़रूरी है। जितना याद करेंगे उतना ही है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। रागेश्री, तिलक कामोद, हिंडोल, श्री। तो ऑप्शन इसका नंबर 2 हो जाएगा तिलक कामोद। फिर है राग की उत्पत्ति किससे हुई है? जाति से हुई है, मूर्छना से हुई है, थाट से हुई है, सप्तक से हुई है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा थाट। फिर राग में कम से कम कितने स्वर अनिवार्य है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। देखिए 7 है, 5 है, 2 है या 3 है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 2। कितने कम स्वर होना अनिवार्य है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 2 पे 5 स्वरों का होना अनिवार्य है। तो देख लीजिए बच्चों, आज के लिए जो ये है जो आपके इतने ही क्वेश्चन हैं। ठीक, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, हमारी मेहनत थोड़ी सी सफल हो जाए। ठीक है, इसमें आपका तो भाई देखिए बेनिफिट है ही, कलेक्शन आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा हमारा भी है सब्सक्राइब करने, ये तो आप सब जानते हैं। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।